ऑफिसर ले रहा था, तब मुझे किसी ने कहा था कि आप एक काम करें, आपको घर वाले जो है वो हमारी नई एफएमजीएल गाइडलाइंस 2021 जो 18 नवंबर उसी इंस्टीट्यूट से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। इसका मतलब वो कोई ट्रांसफर नहीं है, जो मेडिकल ग्रेजुएशन है वो उसी कॉलेज से कंप्लीट आपने करनी है। इसमें है देखिए डुअल डिग्री के जो कोलैबोरेशंस हैं बहुत सारी बड़ी नेम्स काफ़ी सिमिलर होते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी नेम्स को hey guys, and welcome to the new video of our YouTube channel. I am Mohammed Tumbi from Gujarat, and with me is Mr. Ravinder Singh, an official person over here. And हम हर फ्राइडे जो है वो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव और जो आजकल स्टूडेंट के साथ जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके ऊपर जो है हम एपिसोड और ये बनाते हैं। तो कि जो एक प्रोग्राम जब मैं तब मुझे किसी ने कहा था कि आप एक काम करें, आपको घर वाले जो है वो आते तो एक आप ऐसा काम कर सकते हैं कि 2 साल जो होते हैं वो आप यहाँ पढ़ के जाए और फिर 3 साल जो या 4 साल जो है वो आप दूसरी कंट्री में पढ़ लें। तो अभी ऐसे यहाँ पे भी मैंने कहीं देखा हुआ कि यहाँ ऐसा चल रहा है, कहीं कहीं जगह होता है कि 6 महीना यहाँ पढ़ो, 6 महीने फिर वो कहते हैं कि इंडिया में हमारा किसी और कॉलेज में टाइप है तो आप वहाँ पढ़ लेना। तो इस बारे में सर ये कितना ट्रूथ है और इससे फिर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं आगे? नहीं, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। देखिए जो भी बच्चा इस टाइम इंडिया से बाहर अपने मेडिकल ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहा है, हमारी नई एफएमजीएल गाइडलाइंस 2021 जो 18 नवंबर 2000 मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग गाइडलाइंस जो हमारी आई थी, नोटिफिकेशन आया था, हम उसके अंडर आते हैं। उसमें क्लियर मेंशन है कि बच्चा जहाँ पर एडमिशन ले रहा है, जिस कंट्री और जिस इंस्टीट्यूट से एडमिशन ले रहा है, इंस्टीट्यूट से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। इसका मतलब वो कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, अपने टेन्योर को भी वो डिवाइड नहीं कर सकता। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि आप 6 महीने इंडिया में पढ़ें उसके बाद बाकी को एजुकेशन जाए किसी और कॉलेज से फॉरेन जाकर के परस्यू करें, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। या तो वो आपको ऐसा करेंगे कि आपको जो है वो एक्स्ट्रा ड्यूरेशन जो पहले 6 साल की है वो बिल्कुल जो है वो जीरो एजुकेशन होगी और उस कंट्री में जाके अपनी पूरी एजुकेशन पूरी डिग्री आप कंप्लीट करेंगे। मतलब 6 साल आप बाहर पढ़ रहे हैं और पहले 6 महीने जो आपको कॉर्पोरेशन के हिसाब से यहाँ पढ़ा देते हैं। आपकी जो मेडिकल ग्रेजुएशन है वो उसी कॉलेज से कंप्लीट आपने करने जाना है, पूरी ड्यूरेशन आपको वहीं निकालनी है, अदरवाइज आपकी जो ग्रेजुएशन है वो इनवैलिड होगी। और सर कहीं कहीं कंसल्टेंट ये भी कहते हैं कि आप 3 साल ये यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर 3 साल बाद हम आपको यूरोप की कोई यूनिवर्सिटी में या यहाँ या वहाँ शिफ्ट कर देंगे, ऐसे करके आप 6 साल और 6 साल तक आप अपनी डिग्री करें तो आपका जो है वो सही से हो जाएगा। इसमें है देखिए डुअल डिग्री के जो कोलैबोरेशंस हैं बहुत सारी बड़ी, हमारे उज्बेकिस्तान भी हमने देखा है, बाहर भी देखा है, रशिया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, यूरोप की यूनिवर्सिटी के साथ में ये लोग कोलैबोरेशन करते हैं। 3 साल यहाँ पढ़े, 3 साल वहाँ पढ़ेंगे और दोनों जो है यूनिवर्सिटीज़ को डिग्री देंगे, डुअल डिग्री वो। लेकिन इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में वैलिड नहीं। अगर आपको अपनी एजुकेशन इन्हीं कंट्रीज में परस्यू करनी है जहाँ से आप डिग्री ले रहे हैं या जहाँ पे इनकी डिग्री वैलिड है, जैसे अगर सपोज यूरोप से किसी का कोलैबोरेशन है और यूरोप की आपको डिग्री मिल गई तो यू कंटिन्यू स्टडिंग इन यूरोप, वहाँ से आके निकल सकते हैं। या जिस कंट्री में आप परस्यू कर रहे हैं, पहले आपने इनिशियल एडमिशन लिया तो 2 डिग्री आपके पास है, दोनों में से किसी भी कंट्री में डिग्री को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के लिए वो डिग्री आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो इसका ख्याल रखें, आप जब भी एडमिशन ले रहे हैं आपको वहीं से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वापस आना है इंडिया अपना एफएमजी एग्जाम। और सर एक और प्रॉब्लम है कि नेम्स काफ़ी सिमिलर होते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी नेम्स को कैसे जाना है, हम वही जगह जा रहे हैं। जी, ये एक बहुत ही पहली वाली बात है। देखिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं और हमने तो एक्सपीरियंस किया था इसको ताशकंद में बहुत, लेकिन अब वो प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है यहाँ पर तो वो इशू खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं अपने उज्बेकिस्तान का एग्जांपल लेता हूँ, आप गवर्नमेंट डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स की साइट पर जाएँ, आप उज्बेकिस्तान देखें, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर मेंशन है कि वहाँ पे अगर आप बुखारा में जाते हैं तो वहाँ पे बुखारा के नाम से 2 इंस्टीट्यूट, फरगाना पे जाते हैं तो फरगाना के नाम से 2 इंस्टीट्यूट। बच्चा कंफ्यूज होता है क्योंकि हम इंडिया में क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं मुझे समरकंद में एडमिशन लेना है, मुझे फरगाना में एडमिशन लेना है। अब एक्चुअल पूरे यूनिवर्सिटी का नाम बच्चे को नहीं पता होता क्योंकि कहीं वो कहाँ जा रहा है। तो अब बच्चे को ध्यान रखना है कि पहले आप ये चेक कर लें कि आपका एडमिशन उसी यूनिवर्सिटी में हो रहा है जिस यूनिवर्सिटी आप चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप फिर दोबारा WMS की साइट पे जाएँ,
उस साइट पे जब आप जाएंगे तो आप उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन पर जाएं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन। तो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो क्लियर मेंशन होगा कि वहाँ पे कितनी पहले वो MBBS शुरू हुई थी, और उस साथ साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स में उसकी वेबसाइट मेंशन होगी। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें आपको क्लियर डिटेल मिल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद जब आप वेबसाइट पे चले जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का ईमेल होता है वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो उस बात का आप ध्यान रखें, और साथ साथ जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि पुराना रेफरेंस मांग लें, तो बच्चा वहाँ ऑलरेडी पढ़ रहा हो, उससे आप थोड़ा सा वेरीफाई करें। थोड़ी बहुत होमवर्क आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी, जिससे आप जो है इस गलत जो डिसीजन लेने से बच जाएं। बच सकें। सो सर यही थे थोड़े मेरे क्वेश्चन। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स। Thank you.